नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि एग्रीकल्चर दैट मींस कृषि यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड मैं कुछ बुलेट पॉइंट कुछ बोर्ड पर नोटिस करके रखा हुआ है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला पॉइंट को नोटिस किया है कि एमपी में एक जिला है खगौन जिला, ठीक है। उसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। वह जिला जो है वहां पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसके वजह से उस जिले को हम सफेद सोने के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि चावल चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के बीच जो डेल्टा बनता है उसी डेल्टाई क्षेत्र को हम चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि वहां पे चावल की खेती सर्वाधिक होती है, अर्थात धान की खेती सर्वाधिक होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि यूपी वहां पे गन्ना की खेती सर्वाधिक होती है। इसके वजह से हम चीनी का कटोरा उसको कहते हैं, और क्योंकि गन्ना की खेती होती है और गन्ना से चीनी बनता है, इसलिए हम यूपी को चीनी का कटोरा कहते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, क्योंकि केरल में सर्वाधिक मसाला की खेती होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि लौंग जो है लौंग का सर्वाधिक खेती कहां होती है? तो केरल में होती है। आप लोग एक क्वेश्चन होगा कि लौंग क्या है? फल है, फूल है, बीज है, या तो कली है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये क्या है। सिक्स पॉइंट जो है दोस्तों, छठवीं पॉइंट मैंने लिखा है कि ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात काला सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है काली मिर्च को, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों काजू। देखिए इसका स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान नोटिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि काजू का स्पेलिंग क्या होता है। CASHEW। तो काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है हमारा भारत में? तो वो महाराष्ट्र जो है, वो काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जूट की सर्वाधिक खेती कहां होती है भारत में? भारत में सबसे ज्यादा जूट की खेती कहां होती है? तो वेस्ट बंगाल में। कहां होती है? पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। रबड़ का, ठीक है, रबड़ का और नारियल का, रबड़ और नारियल का उत्पादन कौन करता है? तो केरल करता है। अगला पॉइंट है सॉरी अगला जो है वो तंबाकू। भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि केसर समझते हैं आप, ठीक है। केसर का उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होती है। इस खेती के लिए वहां का जलवायु अच्छी मानी जाती है। आप केसर की खेती हर जगह पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाय की खेती के लिए ऑन एन एवरेज वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहां पे टेम्परेचर भी दोस्तों वो 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर फ्लक्चुएट करता है तो सही माना जाता है। अगर ज्यादा भी होगा तो चाय की खेती के लिए नुकसान होगा, और कम भी होगा तो भी नुकसान करा तब भी नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरूद की सबसे अच्छी किस्म किसे मानी जाती है? तो ललित जो है वो अमरूद को सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड जो है वो मड़ुआ की खेती अच्छा करता है। मतलब सबसे ज्यादा भारत में मड़ुआ की खेती उत्तराखंड करता है, जिसे हम कोदो के नाम से जानते हैं, और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जापान में सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे ज्यादा मड़ुआ की खेती जिसे हम कोदो कहते हैं वहां पे उत्तराखंड में होता है, और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कहां होता है? तो जापान में होता है। कहां होता है? जापान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? हमारे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो खाद्यान्न फसलों को सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो वो है यूपी। कौन है? वो यूपी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि केरल जो है केरल में गरम मसाला का उत्पादन होता है, जो वर्ल्ड में फेमस है। केरल का जो गरम मसाला है, केरल में जो गरम मसाला उत्पादन होता है वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि राजस्थान में सरसों और बाजरा की खेती होती है। सरसों और बाजरा की खेती राजस्थान में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तिलहनी पौधे के लिए, वैसे तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है, ठीक है। अब कोई पॉइंट बचा है तो आगे बचा है, ये जो है उकठा रोग कहां पे किस फसल में होता है? तो चना में होता है। कहां होता है? चना में।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पौधे हम उगाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर हम मछली पालन करते हैं तो उसको हम एक्वापोनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। एक्वापोनिक एग्रीकल्चर, ध्यान से सुनिएगा कि पौधे हम उगा रहे हैं, साथ साथ में मछली भी पालन कर रहे हैं, तो कौन सा एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम? एक्वापोनिक एग्रीकल्चर। कौन सा है? एक्वापोनिक कृषि। और आप ये बताइएगा कि अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, साथ साथ में खेती भी कर रहे हैं, तो उसको कौन सा एग्रीकल्चर कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय चाय बोर्ड है ना, जो भारतीय चाय बोर्ड है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। तो चलिए, जो भी पॉइंट था मैंने क्विक इसको आप लोगों से शेयर करने की कोशिश किया दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।